बीहड़ों में तो बागी होते हैं साहब, डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाकू पंचम सिंह की। बात शुरू होती 1958 पंचायत चुनाव की, जब आपसी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष के लोगों ने पंचम सिंह के साथ बेरहमी से पिटाई की। उनके पिता पंचम सिंह को बैलगाड़ी में अस्पताल ले गए। जब वे वापस गांव लौटे तो फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें और उनके पिता को फिर से और बुरी तरह से पीटा। इसके बाद भी जब न्याय नहीं मिला तो उनके मन में बदला लेने की भावना पैदा हुई और वे चंबल के बीहड़ों में चले गए और डकैत बन गए। इसके बाद पंचम सिंह ने 14 साल तक चंबल के बीहड़ों पर राज किया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पंचम सिंह के पास 550 डाकुओं का एक गिरोह था, जो उस समय का सबसे बड़ा गिरोह माना जाता था और वे डाकू के सरदार हुआ करते थे। पंचम सिंह अपने 2 अन्य साथियों भोर सिंह व डाकू माधव सिंह के साथ मिलकर अन्याय करने वालों की हत्या कर देते थे। कत्ल, अपहरण और डकैती के लगभग 300 से ज्यादा केस उनके खिलाफ दर्ज हुए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उनका सिक्का चलता था और उनका काफी आतंक भी था। लेकिन यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पंचम सिंह के खिलाफ रेप या फिर लड़की से छेड़छाड़ का मामला एक भी नहीं था, क्योंकि वो लड़कियों को देवी मानते थे। पंचम के कारनामों की फेहरिस्त छोटी नहीं है। सरकार ने एक समय उन्हें पकड़ने के लिए 2 करोड़ का इनाम लगाया था, जिसकी आज समय में कीमत अरबों में बताई जाती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। सन 1972 में पंचम सिंह ने अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 7 साल की सजा काटने के बाद पंचम सिंह ने राष्ट्रपति को आवेदन किया और उनकी फांसी की सजा माफ कर दी गई। जेल में उनका संपर्क ब्रह्मा कुमारी की दादी प्रकाश से हुआ। दादी जी से प्रेरित होकर वे संत बन गए और 1980 में जब वे जेल से बाहर आए तो 2 साल बाद ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लिए करीब 50 लाख रुपए की कीमत का अपना मकान ही दान कर दिया, जिसके नाम से कभी चंबल और आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों गांव के लोग कांपते थे। आज वही कुख्यात डाकू संत बन गया था और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा था।